नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राकेश पी और आज मैं आपको ले चलूंगा येलागिरी, तमिलनाडु का एक हिडन जेम जहां प्रकृति अपनी पूरी शान में है। येलागिरी एडवेंचर और सेरेनिटी का परफेक्ट ब्लेंड। हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज, हर कोना एक नई कहानी। शहर की भागदौड़ से दूर, ठंडी हवाएं और हरे भरे पहाड़। येलागिरी एक आइडियल गेटअवे है। तो चलिए शुरू करते हैं येलागिरी की ये खूबसूरत यात्रा। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन अगर आप एक्साइटेड हैं। तो दोस्तों, आज हम येलागिरी के बारे में जानेंगे। येलागिरी एक छोटा सा हिल स्टेशन है जो तमिलनाडु के वेलोरे डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। यह समुद्र तल से लगभग 1110 मीटर्स यानी 3637 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। इसकी ऊंचाई ही इसे एक खास ठंडक और सुकून देती है। यह चार्मिंग डेस्टिनेशन लश ग्रीन वैलीज, मिस्टी हिल्स और सेरीन लेक्स के लिए जाना जाता है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप किसी पेंटिंग में आ गए हैं। चारों तरफ हरियाली, दूर तक फैले पहाड़ और उन पर छाई हुई धुंध एकदम मैजिकल एक्सपीरियंस होता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है। अगर आपको रोड ट्रिप्स पसंद है तो चेन्नई या बंगलोर से येलागिरी तक का ड्राइव एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। मैं तो कहता हूं कि रोड ट्रिप का अपना ही एक अलग मजा है। विंडिंग रोड्स और पिक्चरस्क लैंडस्केप्स आपको मेस्मराइज कर देंगे। वो 14 हेयरपिन बेंड्स जो आपको येलागिरी तक पहुंचाते हैं, वो खुद में एक एडवेंचर हैं। हर बेंड पर आपको एक नया ब्रीथ टेकिंग व्यू मिलता है। मैं जब ड्राइव कर रहा था तो बार बार गाड़ी रोककर उन नजारों को अपने कैमरा में और दिल में कैद करने का मन कर रहा था। यकीन मानिए, यह सफर आपकी डेस्टिनेशन से भी ज्यादा यादगार बन सकता है अगर आप उसे एंजॉय करते हुए चलें। अब बात करते हैं येलागिरी की एक ऐसी जगह की जिसे मैं इस हिल स्टेशन का दिल मानता हूं, पंगनूर लेक। दोस्तों, येलागिरी का हार्ट कहीं तो है, तो वो है पंगनूर लेक। ये एक मैन मेड लेक है, लेकिन इसकी खूबसूरती बिल्कुल नेचुरल लगती है। इस लेक के चारों तरफ एक ब्यूटीफुल पार्क भी बनाया गया है जहां आप आराम से बैठ सकते हैं, ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं, यहाँ बोटिंग का मजा ले सकते हो और ये यहाँ की सबसे पॉपुलर एक्टिविटीज में से एक है। एपी यहाँ पर पैडल बोट्स और रोविंग बोट्स दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। इमेजिन आप एक पैडल बोट में बैठे हो, सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स और फ्रेश ब्रीज आपके चेहरे को टच कर रही हो। क्या शांति मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। पंगनूर लेक सिर्फ बोटिंग के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि ये एक परफेक्ट स्पॉट है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। यहाँ इवनिंग का सनसेट काफी सूथिंग और इंस्टाग्राम वर्दी होता है। मैंने खुद वहां शाम को काफी टाइम बिताया और वो नजारा, सूरज जब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छुपता है और आसमान में रंग बिखेर देता है, वो देखने लायक होता है। लेक का पानी भी उस वक्त बिल्कुल शांत हो जाता है और आसमान की परछाई उसमें साफ दिखती है। अगर आपको फोटोग्राफी का शौक है तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। थोड़ा टाइम निकाल कर बस वहां बैठिए और नेचर की इस खूबसूरती को महसूस कीजिए। दिस इज प्योर ब्लिस माय फ्रेंड्स। अगर आपके अंदर का एडवेंचरर येलागिरी में कुछ चैलेंजिंग करना चाहता है तो स्वामीमलै हिल्स आपका इंतजार कर रही है। स्वामीमलै हिल्स येलागिरी की सबसे ऊंची पीक है और बिगिनर्स के लिए भी सुइटेबल है। इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट पुंगनूर लेक के पास से ही है। अराउंड 3 किलोमीटर्स का ट्रैक आपको ब्रीथ टेकिंग व्यूज और एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस देगा। टॉप पर पहुंचकर आप नेचर की रॉ ब्यूटी का मजा ले सकते हो। चैप्टर 4, जालागंपराई वाटरफॉल्स, प्रकृति का संगीतमय तोहफा। दोस्तों, अब मैं आपको येलागिरी के पास एक ऐसी जगह ले चलता हूं जहां नेचर अपना संगीत सुनाती है, जालागंपराई वाटरफॉल्स। यह वाटरफॉल्स येलागिरी टाउन से थोड़ी दूर, लगभग 14-15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानसून सीजन के बाद जालागंपराई वाटरफॉल्स एक स्टनिंग स्पॉट बन जाता है। जब बारिश होती है तो अटारू रिवर, जो इस वाटरफॉल को बनाती है, पूरे जोश में बहती है। इस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा ट्रेक करना पड़ता है। इस ट्रेक के दौरान आपको आसपास की हरियाली और नेचर की शांति का अनुभव होगा। ये वाटरफॉल्स डेंस ग्रीनरी के बीच में लोकेटेड है और इसका साउंड एक नेचुरल सिम्फनी जैसे लगता है। जब आप वाटरफॉल के पास पहुंचेंगे तो पानी गिरने की आवाज आपको दूर से ही सुनाई देने लगेगी। ये अभी यहाँ नेचर के लाभ
में रिलैक्स कर सकते हो और पीसफुल वाइब्स को एंजॉय कर सकते हो। पानी की ठंडी बूंदें जब आपके चेहरे पर पड़ती है तो सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ एक छोटा सा मुरुगन टेम्पल भी है जहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं। याद रखिएगा कि वाटरफॉल्स में पानी का फ्लो सीजन पर डिपेंड करता है, तो जाने से पहले एक बार लोकल इंफॉर्मेशन जरूर ले लें। लेकिन अगर पानी हो तो ये जगह आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। कोई भी ट्रिप दोस्तों वहां के लोकल फूड और शॉपिंग के बिना अधूरी होती है ना? तो चलिए अब बात करते हैं येलागिरी के लोकल डेलिकेसीज और वहां से क्या खास चीजें आप यादगार के तौर पर ला सकते हैं। येलागिरी के लोकल फूड का मजा लेना न भूलिए। यहाँ आपको बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स शायद न मिले, लेकिन जो छोटे छोटे ईटरीज हैं वहां का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। साउथ इंडियन क्विजीन के ऑथेंटिक फ्लेवर्स का जायका यहाँ के स्मॉल ईटरीज में मिलता है। इडली, डोसा, वाडा, संबार और यहाँ की स्पेशल फिल्टर कॉफी, इनका टेस्ट ही अलग होता है। और हाँ, यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट्स जैसे कि जैक फ्रूट भी काफी मिलेंगे, उनका भी टेस्ट जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो येलागिरी आपको निराश नहीं करेगा। ये जगह अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स जैसे हनी, हर्बल ऑयल्स और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स जरूर परचेज करें। यहाँ का होनी बहुत प्योर माना जाता है और आपको अलग अलग फ्लेवर्स में भी मिल सकता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लोकली ग्रोन स्पाइसेस और कॉफी पाउडर भी मिल जाएगा। ये सुवेनिर्स आपकी येलागिरी ट्रिप को और भी स्पेशल बनाएंगे और आपके घर वालों के लिए भी एक अच्छा गिफ्ट हो सकते हैं। जब आप ये चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपको येलागिरी की वो ठंडी हवाएं और खूबसूरत यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। तो थोड़ा टाइम शॉपिंग के लिए भी जरूर निकालिएगा। दोस्तों, किसी भी जगह जाने से पहले ये जान लेना बहुत जरूरी होता है कि वहां जाने का सही समय क्या है, ताकि आप अपनी ट्रिप को पूरी तरह से एंजॉय कर सकें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि येलागिरी विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है। येलागिरी का वेदर साल भर प्लेजेंट रहता है, मतलब आप यहाँ कभी भी जा सकते हैं और आपको मौसम अच्छा ही मिलेगा। लेकिन हर सीजन की अपनी एक अलग खूबसूरती होती है। अगर आपको ठंड और सुहाना मौसम पसंद है तो अक्टूबर से मार्च के बीच का टाइम यहाँ विजिट करने के लिए परफेक्ट होता है। इस दौरान टेम्परेचर बहुत कंफर्टेबल रहता है, दिन में हल्की धूप और रात में थोड़ी ठंडक, जो घूमने फिरने और ट्रैकिंग के लिए आइडियल है। मानसून्स में यानी जून से सितंबर तक येलागिरी की खूबसूरती और भी निकाल कर आती है। वाटरफॉल्स और ग्रीनरी और भी वाइब्रेंट हो जाते हैं और पहाड़ों पर धुंध का नजारा तो बस कमाल का होता है। तो अगर आपको नेचर पसंद है और बारिश की बूंदों के साथ पहाड़ों का मजा लेना चाहते हैं तो यह सीजन भी एक अच्छा ऑप्शन है। हाँ, मानसून में ट्रैकिंग थोड़ी स्लिपरी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। समर्स यानी अप्रैल से मई में यहाँ प्लेन्स के कंपैरिजन में ठंडक रहती है, तो गर्मी से बचने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पोस्ट मानसून या विंटर्स में प्लान करें फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, येलागिरी की खूबसूरती के बारे में जानने के बाद आप सोच रहे होंगे यहाँ कैसे पहुंचे। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले बाय एयर, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट येलागिरी से 160 किलोमीटर दूर टैक्सी या कैब हायर करके आसानी से पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन जोलारपेटाई जंक्शन सिर्फ 20 किलोमीटर दूर स्टेशन से टैक्सीज और लोकल बसेस अवेलेबल हैं। बाय रोड चेन्नई और बेंगलोर से ड्राइव करके आसानी से पहुंच सकते हैं। रोड्स अच्छी कंडीशन में हैं और ड्राइव मजेदार है। तो दोस्तों, यह थी मेरी येलागिरी की यात्रा, एक ऐसी जगह जो शांति, सुंदरता और एडवेंचर का एक अनोखा संगम है। येलागिरी एक ऐसी जगह है जो आपको नेचर के क्लोज ले जाएगी और आपकी सोल को रिफ्रेश करेगी। यहाँ की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ और शांत झीलें आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है, यह एक फीलिंग है, एक अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आप भी इस जगह से प्यार कर बैठेंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को और एक्सप्लोर करें इंडिया के हिडन जेम्स के साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही और भी अमेजिंग डेस्टिनेशंस लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घूमते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
लव यू ऑल।